70,000 मिल गया 6 लाख में आपको, तो सैलरी क्या बता रहे हो मुझे? अब तो बेवकूफ़ नहीं दिख रहा हूँ क्या आपको? अरे मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ जो लूटते चले जाओगे, आपको सुनता ही रह जाऊँगा मैं। देंगे तो 8700 रुपये, और बंदे की उम्र कितनी है? 70 साल। तो इतने दिन जिएगा भी कि नहीं जिएगा पता नहीं, और ऑफर लंबे लिए जा रहा है सीधे। पुलिस प्रोटेक्शन का कार्ड है करके। किसका? पुलिस प्रोटेक्शन। पुलिस प्रोटेक्शन। पुलिस प्रोटेक्शन XYZ। ने हमको फोर्जरी करा हुआ बोला, ये बोला तो 10,000 रुपए और तुरंत दो। रात में सोने के पहले 5,600। रात को पेमेंट नहीं हुआ सर। देखो ना यार, 7/12 को 5,000 5,000 5,000 5,000 5,600। हाँ डेट है ना, तो दिए जा रहे हो 5,000, तुम क्यों भाई इस तरह के काम में कब से घुसे हो? 2021 से हो। इस काम का मन में कैसे आया? मैं पहले डिजिटल मार्केटिंग के काम करता था सिलीगुड़ी IMS में। तो वहाँ जब लॉकडाउन के पहले, मतलब लॉकडाउन के पहले घर आया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। उसके बाद पापा ने बोले कि आप नहीं जाने देंगे सिलीगुड़ी। तो यार कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक था। तो उसके बाद मैं कोलकाता में था। कोलकाता में जब था तब अक्टूबर में हम लोग का मोहनपुर में एक आलम बोल के है, वो कोलकाता में ही रहता था। उसका कुछ था कोलकाता में, हम लोग को पता था, लेकिन किया था वो नहीं पता था। तो हमको कॉल करके पूछा कि अभी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं कर रहा अभी, कोलकाता में ही हूँ। तो बोला ठीक है तू मेरे से आके मिल। तो मैं जब जाके मिला तब मुझे बोला कि अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, तो मेरा ऑफिस में तू आ जाना। तो उसके बाद मैं काली पूजा था, घर चला गया। उसके बाद फिर मुझे कॉल करके तेरे को बोला था जाने के लिए। मैंने बोला काली पूजा था इसलिए घर आया, पर तू जल्दी आके मेरे से मिल। तो उसके बाद जब बोला नवंबर में, उसके बाद मैं गैंगटॉक जगह आया था। गैंगटॉक से जब दिसंबर में मैं लौटा, फिर मुझे बोला कि तेरे को ऑफिस जाने के लिए मैंने बोला था। उसके बाद मैं ऑफिस गया। ऑफिस में काम शुरू कर दिया आपने? ये मतलब पहले कुछ दिन जाके मैंने देखा, सीखा बोलो यार, देखा नहीं सीखा। ट्रेनिंग में रहे, ट्रेनिंग पूरी हो गई तो काम में लग गए। तुम क्या काम करते थे इसमें? हम जाके ऑफिस में बैठते थे। हाँ। कॉल आता था कि नहीं आता था एम्प्लॉय लोगों का, हाँ। ये बताना था। अगर कुछ पेमेंट आता था तो एक ग्रुप में डाल के। एक ये बताओ यार, बिना कुछ दिए लिए तो इतना पैसा कैसे लूट लेते थे? मतलब जब रजिस्ट्रेशन होता था बोल के, रजिस्ट्रेशन बोल के ले लिया 2-2,500, फिर क्या बोल के लेते थे उसके बाद? कुछ वेरिफिकेशन या सीनियर डिपार्टमेंट में बोला जाता था कि कॉल ट्रांसफर जाएगा। ठीक है। दूसरा कहीं से बैठ के वो लोग बात करते थे। क्या बात करते थे? कुछ बोलते थे पहले ग्रीन कार्ड के बारे में। जोर से। इस कार्ड में क्या क्या फायदे थे? ग्रीन कार्ड था, ग्रीन कार्ड में क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था, जो बोलते थे कुछ भी बोल देते थे। कुछ भी मतलब क्या बोलते थे? अगर मिलना है हाँ। तो ग्रीन कार्ड चाहिए। ठीक है। ग्रीन कार्ड हो गया तो उसके बाद बोलते थे गोल्ड कार्ड चाहिए। गोल्ड कार्ड में क्या होता था? एक ही काम के लिए। अरे क्या अरे एक काम में कैसे कोई देगा गोल्ड कार्ड? से बोला जाता था कि जिनको आप जिनके साथ मिलने जा रहे हो तो वो गोल्ड कार्ड मांग रहे, क्योंकि जो ये मिलने का तो गोल्ड कार्ड हो गया। उसके बाद सिल्वर कार्ड। उसमें क्या होता था? सिर्फ मिलने के लिए ही। तो मिलना ही तो गोल्ड में मिलेगा, सिल्वर में क्या लगे? क्योंकि जिनके साथ वो बोलते थे बात करेंगे या मिल लेंगे, वही खुद बोलते थे कि मेरे को सिल्वर कार्ड चाहिए, गोल्ड कार्ड चाहिए। ये तो अलग अलग फायदे होंगे ना यार, सिल्वर कार्ड गोल्ड कार्ड के। क्योंकि मेरे पास वो बोलते थे कि मेरे पास गोल्ड कार्ड है, गोल्ड कार्ड के बारे में बोला था। तब जब गोल्ड कार्ड बना लिया तो बोलते कि आपके पास सिल्वर कार्ड है। तो बोला क्यों, आपको पूछता है आगे से, बोलते कि मेरे पास भी सिल्वर कार्ड है, सिल्वर कार्ड भी मुझे भी चाहिए। नहीं, कोई आदमी जो है पैसा क्यों देगा? फ्री में तो कोई देगा नहीं, कुछ फायदे के लिए देगा ना। तो क्यों लोग पैसे देते थे, किस बात पे देते थे? बोला जाता कि डेटिंग और फ्रेंडशिप के लिए। डेटिंग और फ्रेंडशिप के लिए तो करवाते भी थे तुम लोग डेटिंग फ्रेंडशिप के, बेवकूफ़ बनाते थे। और मान लो आदमी देने से मना कर दिया तो पैसा? कोई बात नहीं बोलते थे। मतलब केवल तुम लोग उसको प्रोत्साहन दे के लूटते रहते थे। प्लैटिनम कार्ड में क्या था? वैसे ही सेम ही। अरे रुक जा, तुम बेवकूफ़ आदमी हो। क्या लिखा है मैडम आपने? ये मेरा नाम है। क्या नाम है आपका? हाँ, प्रिया। ये तो सीता लिखा हुआ है। हाँ, ये दूसरा। अरे मैडम, सीता को भी बदनाम कर दोगे आप लोग। बीवी का नाम है, ये क्या लिखे हो? सीता इसलिए सोचो। उसका मतलब क्या है? मैं दीदी का बेटा का नाम है। तो आप इस काम में कब से आए? मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं ओरिजिनल डेटिंग साइट में काम करती डेटिंग साइट में आप काम करते थे। तो आपका उसमें क्या काम होता था डेटिंग साइट थी। में? जो
वेबसाइट होता था, हम लोग का वेबसाइट था ऑफिस में, उस वेबसाइट में ही अगर कोई कॉल करता था हेल्पलाइन के लिए, जैसे कि उनको कुछ जानकारी चाहिए वेबसाइट से, तो वही वेबसाइट वाले जानकारी हम देते थे। वेबसाइट की जानकारी देते थे। कभी आप डेटिंग तो करवाए ही नहीं, तो कैसा आप लोग का डेटिंग ब्रांच था? डेटिंग तो हम लोग करवाएंगे, ये तो बोला नहीं जा सकता। तो क्या बोलते थे आप लोग? नॉर्मली प्रोफाइल है, आप चेक करिए, आपके लोकल एरिया में प्रोफाइल है, आप वहाँ से रिक्वेस्ट तो भेजिए। उसके लिए 11 लाख ले लोगे आप लोग से? अरे कोई आदमी बेवकूफ़ है जो केवल वो आपका नाम देखने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए 11 लाख देगा? फेसबुक में और ट्विटर में और व्हाट्सएप पर नहीं बना लेगा प्रोफाइल अपना? मुझे कहानी सुना रहे हो आप लोग? उसको भी बुलाना चाहिए था यार, बुजुर्ग को भी। क्या बोल के दिया है उसको? विक्टिम को भी क्लियर होता ना यार। यस सर। नहीं तो ये तो मानेंगे ही नहीं ये लोग। तो आपको लगता है इतना सिंपल है? आपने बोला वो मान भैया, कोई आदमी कल कार्ड बनाने के लिए पैसे देगा? आप बताओ। कल और 2-3 लोग ला रहे हैं, साथ में बुला लेंगे उसको। वो बुला के क्लियर होगा तब क्लियर होगा। ऐसे कोई कौन क्यों पैसे देगा? आप दोगे पैसे? भैया कोई देगा? आप खुद सोचो। वो बंदा और वो एग्जिट को बढ़ाए जा रहे हैं, तो कार्ड कुछ बेनिफिट बताएंगे तब ना कोई दूसरा कार्ड लेगा। तो कोई क्यों कार्ड लेगा? क्योंकि एसके सर को प्ले बॉय सर्विस चाहिए। किसको? जिन्होंने कंप्लेन किया उनको प्ले बॉय सर्विस चाहिए था। तो क्या खुद बोला था, तो वो सर्विस देंगे, इसके लिए उसको मैडम से पैसा मिलेगा। क्या चीज? वो खुद सर्विस देने जाएंगे मैडम के घर पे, इसके लिए जो मैडम को सर्विस देंगे वो पैसा लेना चाहते थे। वो मैडम को सर्विस देना चाहते थे और पैसा लेना चाहते थे, इतने ऐसा बोल रही है। इसलिए वो उन्होंने बोला है, वो मैडम से मांगे, जो बन के बात कहते थे उनसे पैसा भी मांगे। पैसा भी मांगे? तो ये पैसा दे क्यों रहे थे फिर वो? हम लोग को जो अमाउंट दिया वो रिफंड लेने के लिए है। कितना दिया आप लोगों को? 6 लाख के लिए। 6 लाख रिफंड के लिए दे दिया? रिफंड के लिए कोई 6 लाख क्यों देगा? क्योंकि वो खुद ही लेट करते थे, खुद ही बोलते थे आप लोग तो लेट पाएंगे, बाद में लोगे, तो अभी बोल दो कितना देना। मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, 10 दिन का टाइम चाहिए, क्योंकि उनको पुराने ऑफिस में जो उनको बोला गया था वही वो हम लोग को बोल दिया। पुराने ऑफिस वाले को धमकाए क्या उसको जितना पैसा वो दिए जा रहा था? वो आपको नहीं पता? तो आपका काम क्या था? खाली कॉल करना। कॉल करना। कॉल करके क्या बताना? तो क्या अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप यहाँ पे 1600 या 2000 डाल देके आप रजिस्ट्रेशन। डेटिंग साइट पे रजिस्टर हो जाएगी। और लोग पूछते थे क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी, तो क्या बताते थे आप लोग? फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं, डेटिंग पे जा सकते हैं। फ्रेंडशिप पे कर सकते हैं, उसके आगे डेटिंग। अगर कुछ करना है तो अगर मैडम एग्री है तो कर सकते हैं। मैडम मतलब जिससे मिलवाएंगे। कस्टमर क्लाइंटेज जो है तो उसको कर सकते। तो आप लोग बेसिकली डेटिंग ऐप बना के, लेकिन जैसे इसको तो मिला ही नहीं किसी से, आप लोग पैसा ले लिए। किसी को नहीं मिला। हाँ, कोई है ही नहीं किसी मतलब कि बेवकूफ़ बना के साइट खोल लिया आप लोगों ने। हम कोई साइड ही नहीं खोला। तो भाई आप तो बोलो डेटिंग ऐप, आप तो बोल रहे मिलाने का काम करते हैं ना? ऑफिस है उनका साइट था। तो किसका? जो ऑफिस है उनका साइट था। तो अपने एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय भी तो गड़बड़ एम्प्लॉय हो ना। ऐसे बुजुर्ग का 11 लाख ठग लिया, 6 लाख रिफंड के नाम पे ठग लिया आप लोगों ने। आपको कितनी मिलती थी सैलरी? हाँ, 10,000 में आपने बेचारे टोटल कितना मिला? सैलरी अलग है, टोटल कितना मिला? टोटल कितना मिला अभी तक? 2,75,000 मिल गया 6 लाख में आपको। तो सैलरी क्या बता रहे हो मुझे? अब तो बेवकूफ़ मैं ही दिख रहा हूँ क्या आपको? अरे मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ जो लूटते चले जाओगे, आपको सुनता ही जा जाऊँगा मैं। मुझे बुजुर्ग समझा है क्या आपने? जो कहानी सुनाते रहोगे मैं सुनता रहूँगा। 2,75,000 लूट लिया उससे, वो आपको क्या ऐसे फोन कॉल का 2,75,000 दिया मालिक ने आपको? आप लोगों को लगता नहीं है ऐसे लोगों को लूटना गलत है? कोई आदमी आत्महत्या कर लेगा, कोई आदमी कुछ कर लेगा, उसकी आप लोग इमोशन के साथ खेल रहे हो। खुद तो शादी करने के चक्कर में थे और लोगों की शादी तुरवाद हो गए आप लोग। मैरिज ब्रेकर हो आप लोग। तो वो 72 साल का आदमी आत्महत्या करता, कौन जिम्मेदारी लेता उसकी? आत्महत्या कैसे हो जाता तुम लोग? 306 कायम हो जाता तुम लोगों के ऊपर। समझ नहीं है? 2,75,000 का मजे लूट रहे हो ना अभी। कितने लोगों को रिफंड ले चुके हो अभी तक आप? तो एक आदमी है ना, और कितने लोगों को बेवकूफ बनाया? जो है वो ऑफिस में हम लोग खुद से नहीं किया। अरे ऑफिस से कितने किए हो तुमने? कॉल किया होगा ना कभी कभी? कितनी बार कॉल किया तुमने? अरे भैया आप मुझे 72 साल का बूढ़ा समझ रहे हो क्या? तो कुछ भी कहानी सुना रहे हो मैं सुनता रहूंगा। इसमें ईशानी लिखा हुआ, ईशानी कॉल की है ना? ये क्या है भाई? ये कौन है? हाँ, नाम सौम्य हो सारे कठोर। अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी जो पूछ रहा हूँ सही सही बताओ, हीरो मत बनो। नहीं तो ये पूरे जो बाल है ना, दाढ़ी के बाल,
सफेद हो जाएंगे जेल में, छूटोगे नहीं। पूछे ना इनका फोकस का केवल कोई जिला वाला अलग राज्य या नहीं, ये तो फिर ब्लास्ट करते थे ना पूरे देश भर में। कहाँ टाइप रहता था इनका? ज्यादा फोकस होगा कुछ जहाँ मैसेज ब्लास्ट इंटरनेट में कोई रीजन देखो यार कहाँ देखो ज्यादा कस्टमर के नाम बता रहा हूँ ना यार, क्यों परेशान है। देख सुन तो ये देखो पहला वाला है 45 साल का, गुजरात के सूरत का रहने वाला है, 2.5 लाख का चूना लगाया है। गुजरात भी पता। दूसरा है मुकेश, ये भी सूरत का, सूरत वालों से अलग प्यार है तुम लोग, इसे ले लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तीसरा है 6 डेली वाले, कितना चूना लगाते हो तुम लोग। 5/13 को 4 कस्टमर को तुम लोगों ने घेर मारा। 6/13 को नाम बालाजी, बताओ यार क्या नाम रखते हैं। हाँ तो ये कोई पेमेंट नहीं किया 3,990 क्या मुझे मिला है क्या ये बोला जाता था, ये अरे उनको मैडम। फोन पे बोला जाता था। मैं समझ रहा हूँ आपका बोल। दूसरा ऑफिस का था, क्या चीज? कॉपी दूसरा ऑफिस का था। तो इनको बनाओ कैसे मालूम चल गया फिर? हाँ क्योंकि ये अमाउंट बोला जाता था। अरे बोल मैडम दे रहे हैं, ये पेमेंट किया साइड में जो लिखा जाता था वो जो बोला जाता था ऑफर करते थे। समझ गया, तुम्हारा ऑफर है तुम लोगों का। अरे इनका भी इलाज करूंगा ना, अभी तो ठीक होंगे ये लोग। इनका अलग अलग ऑफर है। 1 वीक का ऑफर, यदि 1 वीक तक डेटिंग साइट पे रहेंगे तो 2700 रुपये, 1 महीने तक रहेंगे तो 5,500 रुपये, 3 महीने तक रुकेंगे तो 8700 रुपये। और बंदे की उम्र कितनी है? 70 साल। और कितने दिन जिएगा भी कि नहीं जिएगा पता नहीं, और ऑफर लंबे लिए जा रहा है सीधे। अब वो बताते नहीं थे यार कि ऑफर देख के लोग, उम्र का कुछ इंश्योरेंस है नहीं, और लिए जा रहे हैं ऑफर पे ऑफर। ये भी लिखे हॉस्पिटल में भी ऑफर वैलिड है। हाँ लिखा हुआ है हॉस्पिटल में भी डेटिंग। अरे भाई ये लोग कहाँ से तुम लोग यार, ये उन्होंने बोला होगा उसी दिन। बोला होगा ना, तो मैं वही तो बता रहा था, हॉस्पिटल में वैलिड है ना आप लोग का ऑफर। उसकी डिमांड मतलब मतलब हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ मिले। नहीं नहीं, हॉस्पिटल में कब्र में प्यार है, लेकिन सर्विसेज पूरी। ये देखो इसको भी वही ऑफर दिया है, 1 वीक 2700, 1 महीना 5,500 और 3 महीने 7,500। यार इतना कम 8,500 में 3 महीने मिल रहा है, तो 11 लाख वो कैसे बढ़ के होता था? 11 लाख ये तो बहुत सस्ते ऑफर है, तो 11 लाख कैसे हो जाता है? वो रिफंड मांगते हैं, वो बताते होंगे ना आपको, तो देते इतना किसी के थे। जो 5,000 तक नहीं दिख रहा है 3 महीने का, वो क्या? रजिस्ट्रेशन करने के बाद हाँ। कार्ड का हो गया। हाँ कार्ड कार्ड कितने का होता था करीब? वो कुछ फिक्स नहीं था, मतलब सामने वाला जो जितने देने वाला था जो जितना देने वाला उतना लूटते जाते थे। वो उतनी बोला जाता। करीब कितना होता था ग्रीन कार्ड? करीब कितने का? 3,000 का भी था, 4,000 का भी था, 15,000 का भी था। और मैक्सिमम कितने का ऑफर था तुम लोगों का? मैक्सिमम मेरे जाने में 15,000 ही था। 15,000 ही था। 15,000 भी होगा तो 10 लाख तक कैसे पहुंचेगा? मतलब ग्रीन कार्ड, सिल्वर कार्ड और प्लेटिनम कार्ड कितने का था? अगर 3,000 का कोई ग्रीन कार्ड लेता था तो उसके ऊपर कुछ 4,000 या 5,000 बोला जाता था। अरे यार मतलब 20,000 भी हो जाए तो 10 लाख कैसे 10 लाख पहुंचेगा? तक पहुंचे। जब कार्ड का खत्म हो जाता था हाँ। तब आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी ओहो, प्राइवेसी के नाम पे कितना लेते थे? 7,000 8,000 ऐसे थे। 10 लाख 10 लाख। जब ऐसा करके अमाउंट बढ़ गया तब सामने वाला अगर कुछ बोलते कि नहीं मुझे पैसा रिफंड कर दो तो रिफंड के लिए फिर अरे यार रिफंड तो समझिए 11 लाख छोटा अमाउंट थोड़ी होता है यार, तुम लोग और चूना लगाते हो कुछ करके। देखो यंग लुक्रेटिव, अरे यार इंटेंशन बोलो। सर इसमें एक प्रार्थी है, उसने लिख दिया इसमें कि मुझे मतलब जो बात कर रही थी उसी को बोल दिया तेरे में इंटरेस्ट है, तो वो इन्होंने लिख दिया इसमें। अरे ठीक है समझ गया ये सब तो अब ये देखो एक दिन में इनसे 33 लोग कांटेक्ट करते थे, मतलब उसमें कुछ लोग तो कट भी कहते थे, रोहित कट द कॉल। ये है ग्रुप से कितने लोग करते थे? दूर का कैसे बताएंगे, तो सीधे मैं जान ही ना था प्रश्न आएगा। ये लोग फर्स्ट फॉलो अप भी करते हैं, मतलब कोई आदमी फर्स्ट डे नहीं फंसा तो फर्स्ट फॉलो अप, तो डॉक्टरी की तरह फॉलो अप है। हम मरीज को नहीं बुलाते हैं हम लोग, सचमुच मरीज ही बना दिए उनको भी तुम लोग। मरीज ही तो है तुम्हारे प्यार के मरीज। तुम लोग कोई दया नहीं आई यार लोगों के ऊपर, प्यार के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हो तुम लोग। सर को मैंने बोला था सर के सर को बताए थे, क्या बताए थे सर को तुम? रिफंड के बारे में क्या? कि सर को पैसा हम वापस कर देंगे। अरे 2 लाख का तो लूट लिए तुम लोग। नहीं उसके पहले जो राकेश बोल के जो था जिसके पास अकाउंट था
उसको मैंने सर का अकाउंट डिटेल दिया अरे भैया 6 फॉलो को लूट चुके हो तुम लोग। वो खुद बोलता था कि हाँ मैं इतना दूंगा, तो उसको और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा बोलते आते थे तुम लोग। सर इनका मास्टरमाइंड कौन है पूछिए। कौन है भाई तुम्हारा मालिक? सर पकड़ना, नाम नहीं बताना। नाम नहीं बताना, पकड़ेंगे ना उसको तो बात, तो कसूरवार वही है। अभी नाम नहीं बताना। कभी रेहान नाम का एक बंदा है, मास्टरमाइंड है, पकड़ा गया है, तो टीआर पे आ रहा है। ये जो बुजुर्ग है और जो भी उन्हें पता करना है, ये रेहान आलम पकड़ा गया है। इसका मालिक था एक कंपनी का क्लाउड डेटा सॉल्यूशंस, इसका मालिक था रेहान, या फिर शायद यहाँ का एम्प्लॉई है, वो अपने आप को मालिक बताता है। वो एक मास्टरमाइंड था। लेकिन ये ज़्यादा इन्होंने आपकी गुजरातियों को ही लूटा है। सब गुजरात है, सब गुजराती ज़्यादा सर्विस पैसा है तो ज़्यादा सर्विस, इसीलिए प्राइवेसी की ज़्यादा जरूरत पड़ती होगी ना। कहीं को नहीं छोड़ा। रामा राव देखो ना, रामा राव, चेतन, SK झा, अजय, सनी, रोहित, बिहार, झारखंड, तेलंगाना सब। जबलपुर, हर जगह है भाई, कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने। मैडम आपने अभी तक कितने कॉल लगाए होंगे 2 साल में? आप बताओ, आपने कितना कॉल लगाया 2 साल में? मैंने सिर्फ SKG से बात किया। किससे? SKG से बात किया मैंने सिर्फ। SKG? SK हमारा एप्लीकेंट अरे है, वो यार इज्जत पकड़ा से गए। और तुम 2 साल तक मच्छर मारने का काम दिया है तुम्हें? 2 साल तक मच्छर मारो? 2 साल मैंने काम ही नहीं किया था। 21 से लगे हुए हो तुम बता रहे हो? 21 का मैंने दिसंबर से 21 दिसंबर से हो तो हो गया ना 1.25 साल। 1.25 साल में 1 कॉल किया तुमने? मई जून तक था, उसके बाद मैंने काम 6 महीने में 1 कॉल किया तुमने? काम वहाँ पर एम्प्लॉय लोग थे सर, ये 20-30 लोगों का कोऑर्डिनेटर था, ये 30 से करवाता था। कोऑर्डिनेटर हो आप, देख के बदमाश लगते हो। पहले लाइफ पूछिए सर, क्या क्या किया लाइफ? क्या क्या किए हो बताओ भाई, आप बता रहे हो तुम पहले तो क्या बहुत- थे? पहले डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किए थे, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया, उसके बाद IMS से मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, उसके बाद जब मैथ्स में फिर जैसे कस्टमर से बात करता है। अरे यार इन्होंने जरूर वीडियो सब बनाया होगा, बता रहा हूँ ना मैं। नहीं तो कोई आदमी 11 लाख देगा? आप बताओ। 11 लाख कोई नहीं देगा। 11 लाख कोई देगा क्या? कोई वीडियो नहीं बनाए थे। अरे भाई मान लो कार्ड का कितना आदमी 50,000 50,000 का भी कार्ड होगा, 5 कार्ड भी बना लेगा, 2-2.5 लाख का खर्चा होगा कार्ड में क्या 11 लाख का खर्चा हो जाएगा? फिर लेट फाइन भी होता था। अरे लेट फाइन कितना हो जाएगा भाई? वो 5 लाख का लेने में 5 लाख थोड़ी लगा देगा वो। जरूर धमकाते होगे तुम लोग। प्रार्थी है, बुलाओ प्रार्थी, बुला लो प्रार्थी को। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और कुछ भी झूठ निकला ना तुम्हारे कपड़े उतरवा दूंगा मैं यहीं पे सबके सामने। समझ में आ रही है बात? सर जैसे इन्होंने अब तक जितने लोगों को आएंगे, प्रार्थी तो है ही, कवर करना है क्या? विक्टिम है यार, विक्टिम तो है ही। आ जाओ। ये क्या बोल के आपसे पैसे ले रहे थे? सर इनका पहले कोई मैडम जेनी करके फ़ोन आया था, वो मैसेज आया था। मैसेज में आपका कुछ कार वार का कुछ था, तो वो मैसेज किया तो उसका मैसेज कोई रिप्लाई दिया। फिर फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद बोला कि सर हम लोग ये डेटिंग चैटिंग का करते हैं करके, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना। मतलब उसमें क्या चीज़ है मेरे को पता नहीं था। तो बोला हम लोग कार का भी है और क्या रोड लाइन्स का काम भी है, तो उसमें प्रॉफिट भी होगा और हम आपसे ऐसे लोग से बुलाएंगे जो आपको वीकली में 15 से 20 हज़ार रुपये की आपकी इनकम होगी। हाँ, तो फिर हम लोग ठीक है रजिस्ट्रेशन करवाए। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अरे भाई ये बोल के रजिस्टर कराते थे आप लोग? आप बताओ क्या बोल के रजिस्ट्रेशन कराते थे, बताओ ना। उनको डेटिंग साइट के लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया था। हाँ। वो इंटरेस्टेड थे डेटिंग साइट में और उनको इनकम चाहिए था मैडम से। मैडम से इनकम चाहिए, ठीक है, फिर फुल फेवर चाहिए। उसके लिए इनको भाई सच बोलो ना, जहाँ आ गए हो जनता के सामने भी झूठ बोलोगे। नहीं वही तो बता रहा हूँ सर आपको। हाँ, वही तो बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद फिर उन्होंने पैसा मांगा, तो 1,000 रुपये पहले दिया, फिर 1,499 दिया। उसके बाद बोले फिर आपको ये करना क्या, कार्ड बनाना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो 399 भेजिए, 399 भेजिए। उसका बोले सर आपका ना ये पैसा वापस होगा, बट हमारा जो पैनल शो कर रहा है वो 577 कुछ करके ऐसा कर करके वो मेरे से पैसा 500-600 लेकर तो 11 लाख कैसे हो गया भाई? हाँ, तो वो तो सर क्या है, पैसा जब फंसते गए ये रिटर्न करेंगे बोल रहे, तो उसी चक्कर मेरा पैसा देते गए। कितना देते गए, कितनी बार में दिए तुम? काफ़ी दिया, 80-90 बार करीब पैसा का। मैं तो सारा लिस्ट बना के दिया हूँ, कौन कौन से बैंक में अकाउंट में दिया, सारा चीज़ दिया हूँ मैं। पहले तो कार्ड बनाने के नाम पर दिए, फिर किस नाम पे दिए?
वो आपका पैसा रिफंड होगा, बट हमारा पैनल जो है आपको अटका दिया है, ये इतना पैसा और डालिए, तीनों पैसा डाल दिए। फिर इसी बोल के उन्होंने मैसेज किया और पैसा लेते गए। और मान लो मना कर दिया मैं नहीं दूंगा, तो फिर क्या बोलते थे? तो बोले हमारे IT टीम आएगी, आपका पूरा पैसा क्रैक हो जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं बोला भाई मेरा बहुत मेहनत का पैसा। बोला अंकल आप हम पे विश्वास करिए, हम आपका बहुत सारा पैसा रिफंड करेंगे। लास्ट में इनका मैसेज सारा चीज़ है मेरे पास कि भाई मेरा पैसा कई लोगों से मैंने पैसा लिया था, मेरा बिजनेस का ही पैसा था, मेरे। अरे भैया तो बिजनेस का पैसा, डेटिंग का कौन सी आसमान गिरने वाली चीज़ है? छोड़ देते 3,000 2,000 दे के 3,000 दे के। वो तो गलती हुई। 11 लाख तक। हाँ 11 लाख कम अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तुम अभी और कार्ड किस चीज के लिए बनाने के बोलते थे लोग? हैं? कार्ड तो कौन सा कार्ड लिए आप? कार्ड किस पर्पस? वो एक ग्रीन कार्ड कुछ इशू करेंगे। ग्रीन कार्ड लिए और कौन सा कार्ड लिए? बस वही ग्रीन कार्ड इशू किए हैं। और ग्रीन में ही हरे में ही हो गए पूरे हरे। नहीं ग्रीन कार्ड में आपका जो पैसा दिए हैं तो वो आपका पुलिस प्रोटेक्शन का कार्ड है करके। किसका? पुलिस प्रोटेक्शन। पुलिस प्रोटेक्शन XY की Z। पुलिस प्रोटेक्शन किस काम के लिए? किस काम के लिए कार्ड, किस काम के लिए बना था उसका? हाँ। ATM कार्ड नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, किस काम का? वो कार्ड इसलिए बना था कि मान लीजिए आप कोई मैडम के साथ जाते हैं तो फिर आपको पुलिस का कोई डर नहीं रहेगा। डर नहीं रहेगा। पुलिस ये प्रोटेक्शन तो काफी देर के बाद मालूम चला। तो मैं बोला जब मेरा पैसा फंसते जा रहा है तो भाई पैसा भाई 2 रुपये फंसा निकालने के लिए 4 रुपये निकाल, ऐसा करते। अरे यही मैडम है रिफंड वाली। वो मैडम के साथ जाने पे आपको ग्रीन कार्ड पे कितना पे आउट देने का बोलते थे लोग? कितना पे आउट दिलाते मैडम से मिलते आप? तो वो 15 से 20 हज़ार रुपये एक डेटिंग की। हाँ आपको मिलता ये सब। हाँ हमने सोचा नहीं भाई दुनिया में पैसा लगता है, आपको मिलने वाला है, कुछ सर- गड़बड़ लगा नहीं आपको? ये चाहते थे ना सर, इन्होंने खुद ही बोला इनको तो अंदर जाना था आगे भाई। कि मुझे पैसे भी चाहिए। इनको आगे जाना था पैसे लिए। अरे भाई थोड़ा अपनी बुद्धि खत्म हो गई थी क्या उस टाइम डेटिंग साइट पे बात करते करते? वही चीज़ हुआ है। मतलब कोई आदमी 1000 2000 5000 10,000 लगाए, पहले कुछ सर्विसेज लेगा तो पेमेंट करेगा, तो प्रीपेड ही किए जा रहे हो। हाँ, तो क्या है 1.5 लाख तक भी जाता ठीक था। क्या सर? 1.5 लाख तक ठीक था। नहीं वो सही बता रहे हैं आप लोग सर कि घर में जब ये चीज़ मालूम चला तो सभी ने हमको बोला कि भाई ये आप तुम फर्स्ट वैसे मत दो करके। बट उस समय मेरे को मैं किसको बताया घर में आपने? हमारी वाइफ को ही मालूम है, बेटी को मालूम है, सारा चीज़ मालूम है। तो जब सुनिए बता दिए उसके बाद लेते गए? बहुत लेट वो बताया, काफ़ी लेट बताया सर। बहुत लेट बताया। लेकिन आप उन्हें ग्रीन कार्ड मतलब क्यों ऐसा जरूरत आपको क्या पड़ेगा? सर ग्रीन कार्ड का हमें कोई जरूरत नहीं, हमको किसी चीज़ का कोई जरूरत नहीं था। बट क्या मेरा पैसा फंस गया था ना, तो मेरा निकालने की दिमाग ही जरूरत- काम नहीं किया कि मैं कैसे करके मेरा इतना पैसा निकालूंगा। और इनके एश्योरेंस में ऐसा था कि ये पैनल का फोटो भेजते थे। लड़के भी फोन करते थे कि लड़कियां ही फोन करते? लड़के ही फोन नहीं, करते एक थे? यहाँ इनके यहाँ से पहले फोन आता था एक जेनी बोल के, बाद में शायद जेनी को इन लोग हटा दिए। उसके बाद एक ईशानी करके फोन आता था, वही मेन बात करती थी, व्हाट्सअप करती ईशानी थी। को आप हो गया? नहीं सर, उधर वाली दोनों कलकत्ता कलकत्ता नाम वाली। है। और उसके बाद ईशानी के बाद बोलते शाहीन नाम शाहीन नाम। है। ईशानी का एक्चुअल नाम शाहीन है। हाँ, उसके बाद फिर संजय गुप्ता बोल के कोई फोन करता था बेंगोली। अरे सामने है तुम्हारे भाई, इसकी आवाज पहचानते हो? अरे बात करो यार, इतना चुना लगाया हो कुछ तो। ये क्या बात करते थे आप? ये बोल रहे थे कि मैं टोटल होलसेल इंचार्ज हूँ, पैसा होलसेल इंचार्ज। हाँ, पैसा मैं आपको वापस करूंगा और आप मेरे पिता समान हो। पिता समान? हाँ, जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चीज छुपा नहीं सही रहा, है। कोई झूठ और नहीं क्या बोल बोल रहा। रहे थे? बोला मैं जब तक हूँ, और ये कंपनी ने बताया था कि मैं इनका रिलेटिव हूँ करके। तो मैं बोला तुम्हारा क्या रिलेशन है? मैं बोला चलो ठीक है, शाम दंड भेज, मेरा पैसा वापस आ जाए। बुद्धि कोई काम नहीं कर रहा था सर। मेरे को लोगों ने एडवाइस भी किया, मेरे एक बहुत फ्रेंड है जो आए भी है, बोले तुम मत दे पैसा। मैं बोला यार मेरा इतना पैसा फंस गया है, बिजनेस का पैसा फंसा है, तो आज नहीं तो कल निकल जाएंगे। इन लोग के पैनल का फोटो भेजते थे। पैनल का फोटो मतलब? इनके सर ये लोग फेक एक पिक बना के रखे था जो वेबसाइट जैसा दिखता था, उसमें डेटा भर देते थे कि आपका इतना पैसा टोटल फंसा है, निकालने के लिए इतना पैसा देना है और इतने बजे तक देना है। ओहो। तो एक फेक बना के उनको देते रहते थे फ्रेंडशिप। वो जो पैनल 12 बजे पैसा नहीं दिए, आपने लेट कर दिया है, तो पैसा डबल हो जाता था। और ये दे देते थे। एक चीज बताओ यार, दुनिया में लोग फले आम खा के फिर उनको दस्त हुआ है डायरिया, तुम तो कल डायरिया ही डायरिया होता चला गया तुम्हारा, बिना कुछ खाए डायरिया हो गया आपको। तो इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है आपको। क्या बोले मतलब। और लोग महिलाओं के चक्कर में फंसते देखा, पुरुषों के चक्कर में फंस गए हैं। यही तुम्हें बनाता रहा तो बनते रहे। एसपी साहब इनसे एक सवाल ये पूछिए, जैसे कार्ड इन्होंने ग्रीन कार्ड लिया था तो अलग अलग गोल्डन कार्ड या प्लेटिनम कार्ड नहीं या सर, और वो भी क्या कार्ड पीपीसी लेते कार्ड करके कहा था, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट बताते थे क्या? जैसे कि आप प्लेटिनम कार्ड नहीं, 20 की जगह 50,000 मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर इनसे पूछेंगे ना, वो इनके बारे में ज़्यादा अच्छे से
कि ऐसे बोलने के बाद जब सर ने रिफंड के बाद किया, जोर से बोल थोड़ा। अकाउंट वेरिफिकेशन, फिर GST, सर्विस टैक्स ऐसा करके क्या इतने जल्दी लोग इंडिया में बेवकूफ बन जाते हैं क्या? एक तो है ही सामने से खड़ी है। ये तो बस मतलब बिना प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बिक रहा है। मतलब ये तो ऐसा है कि केवल घड़ी दिखाया और दिखाते हुए बेचे जा रहे हैं घड़ी के घड़ी। ताजमहल भी तभी किया था एक बार। हाँ, ताजमहल भी तभी किया था, वैसे ही है। ये लोग बेच देंगे ताजमहल को भी भाई, ये लोग कोई ठीक नहीं इनका। इनको तो बिना दिखा बेच दिया ना। क्या चीज? घड़ी भी नहीं दिखाया। क्या चीज? सर ने बोले थे पर्सनल फोन में बात कॉल करने के लिए। पर्सनल फोन पे कॉल किया? कॉल जी मैंने नंबर फोन में लिया था। हाँ, तो फिर और एक दूसरा मेरा पर्सनल फोन था, उसमें से मैंने बात किया था। क्या बात किया तुमने? ऐसे बात की सर मैं जब तक आपका पैसा मैं रिफंड करवा दूंगा, क्योंकि जब मेन जो इसके पास पैसा जाता था उससे मैंने बात किया था। हाँ हाँ। कि इस पैसा से अरे सच में कहानी सुना रहे हो मुझे। 600 लोगों को चूना लगा दिया, सुबह शाम तक तुम लोग चूना लगाते हो लोगों को, और मुझे कहानी सुना रहे, वापस दिलवाए कोई पर्सनल फोन नहीं मिला सर। नहीं मिला है ना? नहीं। अरे यार मैं आपको बता रहा हूँ सर, लास्ट में जब इनको बोला ना कि भाई आप जब 6 या 7 बजे निकलते होंगे अपना पर्सनल फोन दो, इतने में माही सिंह बोल के जो बोले कंपनी का MD है, ये माही सिंह है। वो इनको तो इतना चमका इनको। हाँ, तो मैं इनको बोला कि आपकी मैडम बंगाली नहीं तो बंगाली समझती है क्या? तब मेरी मिसेज इनको क्या नहीं बोली है सर, फोन खींच के, आप नारी शक्ति को नहीं चलो यार जानते। 11 लाख का सब कुछ बोल के ही वसूल लिए यार। हाँ, तो क्या बोले? अच्छा और बताए क्या? अरे आपका पैसा वापस नहीं आएगा, आपके मिसेस ने हमको फॉर्जरी करा बोला, ये अरे बोला भाई। तो 10,000 रुपए और तुरंत दो। अरे भाई, बोलने के 10 यार ये है बंदा खतरनाक। 600 लोग को चुना ऐसे थोड़ी लगाया है इसने। अरे यार, अरे इंजीनियर है भाई, ऐसा मत देखो। आपने क्या पढ़ाई किया है मैडम? आपने क्या पढ़ाई किया है? आपने भी MA किया? किस चीज में? हिस्ट्री में। सचमुच इतिहास ही बना दिया आपने। सोचो हिस्ट्री का और इंजीनियर का कितना तगड़ा कॉम्बिनेशन है। अरे कभी लगा नहीं यार, ऊपर वाले से भी कुछ डरना चाहिए। सर का पैसा हमने देने के बाद जो राकेश है उनको मैंने अरे! राकेश का नाम ले तो आया नहीं है तो उसका नाम लिए जा रहे हो। बेचारे बुजुर्ग को परेशान करते रहे तुम लोग। कितने महीने परेशान किया उनको? कितने महीने परेशान किया? सितंबर टू टिल मार्च का करीब 7 महीने परेशान करते रहे। मुझे बोलते हो काम ही नहीं किया कुछ मैंने। 7 महीने का मच्छर मार रहे थे तुम। तब मेरे से बात नहीं होता था सितंबर में। ये कोऑर्डिनेटर था सर, बोल रहा है ना, 10 लोगों से 30 लोगों से करा था। कितने एम्प्लॉइज थे आपके अंदर? मेरे को जो ऑफिस भेजा था कितने एम्प्लॉइज थे? 13 लोग। 13 लोगों के तुम। सर सिर्फ इनका ट्रांजैक्शन जो 70-80 अमाउंट सर देखिए, ये देखिए इनका जो पैसा लूटा है इन्होंने, सब मिलके बहुत कम और बहुत बड़े भी है सर, बीच बीच में छोटा छोटा खींचा है इन्होंने, छोटे छोटे में मारा है। सर, बड़ा भी है बीच में। 1000, 1100, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 800, 8200, 19,499, 21,400। ये बड़े अमाउंट क्या बोल के लिए? ये जो लिया है आपसे 19,000 और 21,000, ये क्या बोल के लिया है? ये सर वही वेरिफिकेशन नहीं अभी तो, और ये सारा 40-50 भी जाएगा। क्या सोचा होगा इन्होंने, क्या मिलेगा? दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अरे भाई सर 90 ट्रांजेक्शन है, देखिए ना, बड़े आगे देख रहा हूँ ना, सेकंड पेज। यहाँ से लूटना शुरू कर दिया। पहले 1000 था, मतलब 24/9 से लेके 27/9 तक 1000 खींचा है। फिर 10 दिन तक शांति रही, 27/9 से लेके 17/10 तक आंधी के पहले वाली शांति, 20 दिन तक शांति थी। और उसके बाद निकलना शुरू हुआ 8,200, 21,400, 11,500, 13,800, 15,500। अरे भाई डेली दे रहे हो तुम, तो दिए जा रहे हो, ऐसा क्यों? मतलब कुछ समझ नहीं आया था कि ये आपका पैसा है, ये आपका पैनल शो कर रहा है, ये पैसा देने के बाद तुरंत आधे घंटे का प्रोसेसिंग करके आपके अकाउंट में पैसा चला। अरे भैया तो एक दे दूंगा, तुम एक बार बेवकूफ बनोगे, नेक्स्ट डे। अब देखो 3/12 को दिया तुमने 21,000, 3/12 को फिर शाम को दिया 11,500, फिर 4/12 को दिया 13,000, 5/12 को दिया 15,500, 6 तारीख को दिया 10,100, 7 तारीख को सुबह 5,000, दोपहर 5,000, शाम को 5,000, रात में 5,000, रात में सोने के पहले 5,600। रात को पेमेंट नहीं हुआ सर। देखो ना यार, 7/12 को 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,600। हाँ डेट है ना। तो दिए जा रहे हो 5,000, तुम क्यों भाई?
5,000 कोई शुभ नंबर था क्या? नहीं, एक ही ऐसा बार कुछ दे नहीं देते था, 20,000 फिर। नहीं, वो क्या था, एक साथ में 20,000 रुपये देने का था, तो वो ट्रांजैक्शन हो नहीं पा रहा था, बोले कि 5,000 ब्रेक करके दीजिए और इसके बाद ही आपको शाम को 5:30 ठीक है, चलो चलो तुम 7 तारीख को तुमने दे दिया 5, फिर तुम 14 तारीख को अचानक 23,999 ये क्यों दिया? 16 को फिर 2 बार दिया, एक बार 40,000, एक बार 37,000 और एक बार 22,000, मतलब एक दिन में 99,000 क्यों दिया तुमने? क्या बोल के दिया? उसी चीज का वही है सर, पैनल क्लियर करने के लिए। अरे बैंक 99 हम दोगे तुम और डेली दिए जा रहे हो। लास्ट पेमेंट 28 को दिया 26,999 रुपये। तो मरवाए जा रहे हो तो क्या बोलूँ मैं। 16 तारीख को 40,000, 37,000, 22,000, फिर 19 तारीख को 4,000, 20 तारीख को 7,000, 29 अलग अलग 22 को 15,000, 23 तारीख। ब्लैकमेल वगैरह कुछ नहीं किए, ना कोई अपशब्द बोले लोग, नहीं कुछ नहीं। अरे भाई तो ऐसा बेवकूफ तो देखा ही नहीं मैंने कि केवल बातों में इतना जादू की डेली लाखों उड़ा रहे हो तुम। सर के साथ जब पहला बार हुआ था, हाँ मैंने वो पूछे क्या चीज? थे जब पहला बार हुआ था, पहले बार हाँ प्रोसेस खत्म नहीं होता कंपनी में। हाँ। मैंने बोला सर देखिए यहाँ पर जो 10 रुपया देता है, हाँ 10 रुपया निकलने के चक्कर में और 20 रुपया दे देता है। ओहो, आप पहले ही बता दिए थे कि यहाँ जो आता है मरवाता ही रहता है जिंदगी में। तो क्या आदमी हो यार तुम। अरे भाई बोलो कैसे आपको? नहीं बेकार बात बोलते हैं यार लेकिन मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा यार, एक आदमी जुआ फट्टे भी हरवाता है तो इतना नहीं हारता यार, तो उसमें लगता है जीतने की उम्मीद होती है। आप किस उम्मीद पे डेली 5-5, 6-6 बार दे रहे थे? कुछ तो बात होगी, ऐसा कोई बात जगह कुछ भी नहीं। नहीं था सर, जो पैसा फंसा था ना उसको, जैसे 2 फंसा तो 4 नहीं, 2 को निकालने के लिए 4 को निकाल कर उसी चक्कर में फंस जाएंगे कि मेरा पैसा फंस गया, पैसे को मैं निकालूं। 3 पेज है सर, आप पहले पेज देख रहे हो तो सेकंड पेज 3 महीने में 11 लाख रुपए। नहीं, सितंबर टू लास्ट 28 फरवरी 4-5 महीने 5 महीने में 90 ट्रांजेक्शन और 11 लाख। लेकिन ज्यादा पैसा इन्होंने पिछले साल ही दे दिया, 2022 में ही दिया। नहीं सर, एक ही पेज है सर। 10 साल की उम्र में सर्विस की जरूरत क्यों पड़ गई? वो छोड़ो, प्राइवेट चीज है वो, मैं मत आओ, वो पर्सनल है। नहीं तो सर्विस मिली कहाँ भाई? ये तो 12 लाख। ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ ये भी इंजीनियर है मैडम, वो इनके बारे में वो ज़्यादा सच बताएगी। इधर आइए मैडम। ये आप तो, मैंने सारा MD साइकोलॉजी किया है और आपसे पहले साइकोलॉजी तो आती है। कैसे मतलब कैसे आप वसूलते चले जाते हो तो आदमी देता चला जाता है? बताइए जरा जनता को, बताएं। उसको पकड़ के कैसे रखती हैं उस क्लाइंट को आप? बताइए इनको कैसे पैसे देते थे, क्या चाहिए ये था? रिफंड के लिए ही अमाउंट देते थे। रिफंड के देते कुछ थे? नहीं, और कभी हम लोग दिए हैं हाँ। ना, हम लोग कभी इनको गलत कुछ गाली वाली दिए हैं नहीं, ना ही दिए। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आपने कोई मेरे से ना मिसबिहेव ही नहीं किया, वीडियो कुछ कॉल, नहीं ना ही किया, कुछ नथिंग, गलत। कुछ नहीं किया। बट पैसा, अच्छा मैं जब बोला कि मैडम मैं आप दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैसे भी नहीं है, बोलता आप मजाक मत करिए मेरे साथ। यार अब आप मजाक करने के डेटिंग साइट पे गए थे और मजाक भी करने नहीं दे रहे आप। मैडम कभी आपको तरफ नहीं आई इनके ऊपर? फिर सर वार्निंग भेजे, लेटर हेड में शायद भेजा हूँ सर को। वार्निंग? हाँ, क्या ये भेजे? बस ये पैसा आपका गया, हमारा IT डिपार्टमेंट आ गया, आपका पैनल क्रैक हो गया है, हम पैसा नहीं देंगे। उसके बाद ये बोले कि हमारे पास कई लोग ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए पैसा देते हैं, तो वो पैसा हमारे पास पड़ा है, आप लास्ट पेमेंट 45,000 या 55,990 कर दीजिए, तो हम आपको पूरा पैसा आज आपके अकाउंट में चले जाएगा। लेकिन ऐसा सैंपल मैंने आज तक नहीं देखा भाई। इतने साल, इतनी उम्र हो गई है आपका, इतना एक्सपीरियंस हो गया है, केवल मैडम की बातों में आके। इनका तो बहुत बाद में इंटरेक्शन हुआ इनके साथ, तो सेकंड हाफ में आई है। हाँ, ये पहला जो इंटरेक्शन हुआ था वो ईशानी से। ईशानी? हाँ, उसके बाद फिर बोले कि ईशानी पे डाउट नहीं हुआ कभी आपको कि नहीं भाई तो बेवकूफ बना रही है मुझे? सर डाउट तो मेरे को हो गया था, ऐसी बात नहीं है, बट क्या है सर, मेरे को अपना पैसा निकालने के लिए ही मेरे को पैसा देना पड़ा। दिमाग काम नहीं किया, जो फैक्ट है बता। और दिल तो सर क्या बोले, तो दिल कुछ नहीं सर, पैसा जिसका फंसा है, आई एम रियली इन क्राइसिस, कि चलो ठीक है भाई मेरा पैसा निकल जाए, लोगों का पैसा जो मेरे काम के लिए पैसा मिल जाए, बस वो रिफंड के ही चक्कर में फंस गए। मैडम ज्यादातर किस उम्र के लोग आपके डेटिंग साइट पे आते थे? हाँ, हर उम्र के। सबसे कम उम्र के कितने लोग होते थे? आपने बात की होगी ना रिफंड में, सबसे कम किस उम्र के लोगों से बात किया? बहुत लोग करते थे। आपका अपना पर्सनली भी बात किया होगा ना, कितने लोगों से बात किया होगा आपने? 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख एस्टिमेट होता है ना? कितने? करीब हजारों में कि लाखों में? हजारों में। तो
सैकड़ों में होगा, 2-300 लोगों से बात किया होगा। गलत बोल रहे हैं सर, 10,000 मेंबर है हमारे पास, फॉरेन के भी मेंबर हैं। 10,000 मेंबर हैं? फॉरेन मेंबर में। और आपको ये पैसा रिटर्न होने के बाद हम आपको हमारे ऑफिस बुलाएंगे। अच्छा, दूसरी बात है, हमेशा बोलेंगे हम मुंबई से बात कर रहे हैं, महावीर नगर। मैंने कई बार एड्रेस पूछा, झूठ क्यों बोला? बोला हम लोग इसलिए नहीं देते कि रजिस्ट्रेशन के बाद आदमी आके हमारे ऑफिस में बहुत हल्ला वल्ला करते हैं करके, ये इनका वर्षन था। हल्ला क्या करते हैं? कि हमने जब पैसा दिया तो हमारा पैसा वापस करो करके, इसलिए हम लोग किसी को एड्रेस नहीं बताते। हाँ, महावीर नगर, पिन कोड नंबर 40063 बताया। आपकी मेमोरी इतनी शार्प है, तो कहाँ फंस गए भाई? बताया ना सर, बुरा समय। और मेरे को बहुत चला कि ये एड्रेस गलत क्यों बताते थे आप लोग? हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना ही हमारा ऑफिस था। तब भी कलकत्ता में हो तो इतना तो पता होगा ना, कलकत्ता और मुंबई बहुत दूर है मैडम। हमको मिला है, हम वही डिटेल इनको प्रोवाइड करते। ये पहले पुराने ऑफिस के ही मेंबर, ये पहले पुराने ऑफिस में ही। एक चीज बताओ मैडम, तो आपने जो कम उम्र के कितने लोगों को अपने फोन पे बात हुई है आपकी? 20-22 साल की। और मैक्सिमम सबसे ज्यादा उम्र किससे, इनसे किसी ज्यादा उम्र वाले से बात हुई है आपकी? ऐसे काफी लोग रहते हैं। वो तो बहुत जिद करने के बाद उन्होंने लेटर भेजा। मैंने आप अपना ऑफिस का एड्रेस बताइए भाई। जब मैं देखा तो पानी सर के ऊपर चढ़ा गया, तब वो महावीर नगर, और जब पिन कोड नंबर दिए 40063 वो भी गलत बताया, क्योंकि इनके फोन में आ रहा था। स्विमिंग पूल में जंप मारे तो पानी से गीला तो होना ही था भाई। और भी इतने शातिर लोगों के साथ फंसे आप। बताओ, बोल बोल के इतना पैसा कमा लेना, ये तो वो वेबसाइट से भी खतरनाक चीज है। वेबसाइट पे तो कम से कम जो पिछला हमने किया था KFC वाला, उसमें तो उम्मीद थी कि KFC मिलेगा। यहाँ तो बिना उम्मीद के ही देते चले गए आप। कभी ऐसा नहीं लगा कि 4-5 हज़ार डूब गया, चलो बात तो कर ही ली, अब आगे नहीं बढ़ेंगे? आया था सर मन में बहुत सारा, क्योंकि तब तक पैसा फंस गया था बोल के ना, मैं पैसा रिफंड के लिए दे देगा, कोई दूसरा नहीं था। और इनके एड्रेस में जब मांगा ना, तो ये पुराना ऑफिस नया ऑफिस तो मेरे को नहीं मालूम है, बट ये लास्ट 2 महीने पहले इन्होंने अपने वो ये लेटर हेड बताया। तो मैं तो इसके अंदर कोई ऑफिस ही नहीं है आपका, वेबसाइट भी आपका नहीं है, तब तक मेरा पैसा बहुत निकल चुका था। तो ये ऑनलाइन भेजते थे, पैसा कैसे भेजते थे? ऑफलाइन भी था, ऑनलाइन भी था। ऑफलाइन कैसे? मतलब कैश ले जाके डिपॉजिट कर देते थे। कहाँ? बैंक में? हाँ, यूनियन बैंक, 2 यूनियन बैंक था, SBI था। काम क्या करते हो आप? कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सिविल कॉन्ट्रैक्टर। यही है यार। कहाँ पे काम कर रहे हो अभी? सर नगर में काम चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ही किया था सर। ये लोग पंटी पब्लिक कैसे बना, मतलब इनका मिलाप कैसे? हाँ, आप दोनों की जान पहचान कैसे हुई आपस में? हाँ, ऑफिस में ही हुई इन लोगों की। ये भी काम करते थे, वो भी काम, इनके अंदर 13 एम्प्लॉय हैं, तो वहीं ऑफिस में अपना प्यार बढ़ाया और दूसरों को लपेटा। इनका शादी का कार्ड बढ़ चुका था। नहीं, शादी करने वाले थे आप लोग? 1 मिनट, कोर्ट मैरिज था। दोनों अपनी फैमिली से मिल चुके हैं, दोनों की शादी बहुत पहले से फिक्स थी। ये किस्मत बदकिस्मत था कि जिस दिन हमें पकड़ा उसी दिन इनकी शादी थी, हमें पता नहीं था। अभी 2.5 लाख रुपए एक कस्टमर से मिलता था। परिवार वाले जानते थे ये सब? आप सोचो, 300 बताएंगे। देखो 300-400 कस्टमर खपाया है, एक कस्टमर से 2.5 लाख रुपए मिल रहा है। ये दूसरों को डेटिंग जरूर प्रपोज करते थे, आपस में बहुत कमिटेड होते थे। अच्छा सर, कितने लोगों को अब तक ऐसा बना सकते हैं? एक ये हो गए, और कितने लोग होंगे आपके? 600। कितने? 13 तो इनके नीचे काम करते हैं। जैसे इनसे 11 लाख हम वहीं पे काम करते हैं, उनके अकाउंट में ही हमारा। हाँ, वो 10,000 आपको फिक्स सैलरी मिलता है कंपनी में काम करने के, इधर का जो एक्स्ट्रा काम करते थे। छोड़ने के बाद, ऑफिस छोड़ने के बाद, वो ऑफिस में बात करते थे आप लोग? ऑफिस छोड़ने के बाद जब हम लोग को सैलरी नहीं दिया, तब उस ऑफिस का कॉपी फोन हम लोग को मिल गया था। क्या मिल गया था? कॉपी फोन। हम डेटा और फोन लेकर भागे थे वहाँ से। ओहो, उनका डेटा कैप्चर किए थे, फोन लेकर भागे थे। खुद ही काम शुरू कर लेते हैं। बोले कि आप मेरा सैलरी दो, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। वो लोग नहीं दिए थे, लोग अपना काम स्टार्ट कर दिए। अरे अरे अरे, उनके डेटा को यूज किया, उनके डेटा में ये थे पहले से। अरे सेकंड हैंड माल मिला इनको, उससे जा चुप लिए लोग। तो उधर कितना चुफा है, इधर कितना चुफा? उधर 3-4 लाख, इधर 6 लाख। क्या तो यही लोग मार लिए? बोल रहे हैं लोग कंपटीशन। उस 6 लाख में इनको मिला 2.5-3 लाख। 2.75 बोल रही है ना, कम थोड़ी है। एक क्लाइंट पे 2.75, 2-3 महीने की मेहनत में 2 महीने की मेहनत होगी इनकी। मेहनत का इनको तो फिक्स क्लाइंट मिल गए ना, डायरी में बढ़िया बने बनाए। उसके बाद जब जो राकेश था, जो अकाउंट हैंडल करता था, सर का अकाउंट मैंने दिया था, भाई डेटा का पता नहीं। अरे तुम्हें लूट रहे हो, गलत एड्रेस बता रहे हो, बाबा पैसे खींच रहे हो, मुझे बता रहे हो। राकेश ही बोलता था कि ठीक है, तू 25,000 बोल या 30,000 बोल, उसके बाद मैं इधर डाल दूंगा। इसीलिए मैं सर को, अब सर मेरे से बात नहीं करके हम पैसे नहीं देते थे, इसीलिए मेरे को प्रेशर करता था हमेशा कि सर से बात कर। तुम तो शरीफ आदमी थे, तुम तो विष्णु के अवतार थे, भगवान विष्णु के।
वहाँ घर वाले जानते तो तुम लोग घर वालों को बताया थे ऐसा तुम लोग लूटते हो बुजुर्गों को और बच्चों को? ये लोग का सब लाइफ स्टाइल कैसा था वहाँ पर? हाँ ये इन पैसों को करते क्या थे? इतना लूटते थे लोगों से, पैसा करते क्या थे तुम लोग? क्या क्या किए उस पैसों से? घूमने गए थे कहाँ? सिक्किम, सिक्किम गए। और कहाँ घूमने गए? और साइड में दीघा गए। फॉरेन टूर? तभी बहुत पैसा कमा लिए होंगे। तो कितना कमाए होंगे एक साल में इस काम से? एक साल मैंने काम किया ही नहीं। जितना भी काम किया टोटल कितना कमाए होंगे करीब? ये जो पैसा है 2.5 लाख, 2,75,000 और पहले से 70,000 ऐसे कुछ, और 70,000 जो सैलरी हम दोनों का वो बाकी था। अरे एक ही क्लाइंट थोड़ी फंसाए होंगे। मैडम बोल रही मैंने एक ही से क्लाइंट से बात की थी। तो क्या पहला टाइम आए थे क्या तुम लोग अपना इंडिविजुअल? यही थे, मैंने कॉल किया गया था तो ये ऑलरेडी पेमेंट किए हुए थे तो इनसे बात की और एक्सेस किसी से बात की। और जो आपने 300-400 लोगों से बात की उनका क्या हुआ? वो तो हमारे पास है ही नहीं। वो किसी और वो कितने कमाए उस पैसे से? सर फिक्स सैलरी है सर। जो आपका फिक्स है वो पैसा फिर जो ये लोग वो हम लोग को नहीं पता है। सर इनको ये कॉपी कहाँ गया? वो रे बुक में है ना? ये जब ये कॉपी ऐसे ही एक कॉपी ये लोग उस ऑफिस से लेकर भागे थे। जब वो लोगों ने सैलरी नहीं दिया इस पर कॉलिंग स्टार्ट कर दिया तो इसने अपने अंडर 2 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया। वो जो 2 वहाँ पकड़ाई हैं उन दोनों को फिर सैलरी देता था। 27,000 रुपये एक लड़की दिशा बरुआ को 27,000 रुपये सैलरी दिया है। दिया है ना भाई? तो कैसे दे रहे हो सैलरी? तुम तो कमाई नहीं रहे हो तो पॉकेट से दे रहे हो क्या तुम सैलरी? हमसे जो मिलता था उसमें से हम। अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ कितना मिला तब? वही तो काम हुआ ना। और क्या हुआ? 75,000 जो मिला था उसी में से ऐसा ये बोल रहा है। अभी बताइए इनका फलता फूलता इनका बोलना है कि इनको जो पूरा डेटा मिला था उसमें फंसे सिर्फ एक ही। इन्होंने ट्राई बहुत लोगों पे किया। इनके पास 400-500 डेटा थे लेकिन उस वाले खाता में कितना था? 50 के करीब। 50 चलो 50 को तुमने कॉल किया। इधर ही कितने हैं? इधर ही 100-150 लग रहे इधर ही 150 लोग तो मिल रहे हैं। नहीं ये तो कॉफी से हम लोग नंबर जब उठाए थे तो तब फोन किया गया था लेकिन इनमें से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं। अरे कहाँ नहीं इंटरेस्टेड है मैडम? मुझे कहानी सुना रहे हो आप? देखो लिखा तो है, सब लिखा हुआ है सब में। हाँ सब लिखा हुआ है इसीलिए आपको बोल रहे हैं। जो वहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है वो उनको बोला जाता है। प्रपोज्ड अमाउंट ऐसा बोल। पता आपका क्या? इतने लोगों को फोन लगाया आपने कोई नहीं फंसा आपको? सिर्फ हमारे प्रार्थी फंसे हैं। इनका बोलना है भाई वो और भी अकाउंट होंगे। और अभी सर कौन सी स्टेट की पुलिस अपने से कंप्लेंट की इनके बारे में उनको कुछ पता चला है? इसकी केस जरूरत को हमने नहीं अभी है। ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं किया क्योंकि हमें और लोगों को पकड़ना हो सकता है टाइम लगेगा। ये पब्लिश आप होने लोगों के को बाद सवाल माने ये किसका अकाउंट है? ये प्रिया मंडल ये आपका है? अभी मालूम चल जाएगा अकाउंट में पैसा कहाँ। प्रिया मंडल मैडम ये यूपीआई का पैसा कहाँ से आ रहा है आपके यहाँ? जो तो ज़रा आपके अंदर है ही नहीं इसमें। ये बड़ा अजीबोगरीब केस हो गया है। तो आपको आप कैसे इंजीनियर हो यार? इतना काम करते हो। मतलब ये तो वैसे हो गया कि रोड का बोल के पूरा पैसा निकाल दिया, कुछ है ही नहीं। जैसे नक्सल क्षेत्र में रोड बनने की शिकायतें आती हैं वैसा हो गया है। तो अरे मैडम ये एटीएम कैश जो इतना निकला है डेली 10 हज़ार, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जिस ऑफिस में हम लोग काम करते थे वहाँ से हम लोग मेरे पास पैसा आता था। क्यों देते थे पैसा आपको? 10 हज़ार डेली दे रहे हैं। डेली नहीं वो अमाउंट मैडम ये देखिए सुनिए तो ट्रांसफर करते थे वो अमाउंट हम वो उठा के दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट। हाँ तो ये काम भी करते थे ना फॉर्जरी का काम कि आपके अकाउंट में पैसा आता था उसको निकाल के दूसरी जगह पहुँचाते थे। सब तो गलत है ना। देखो 24/11 को कैश 10 हज़ार 25 को 10 हज़ार 26 को, तो आपके अकाउंट में क्यों डालते थे पैसा? वो कोई क्यों डालेगा आपके अकाउंट में पैसा? क्योंकि हम उसको उठा के उनका जो अकाउंट होता था उसको डाल तो डायरेक्ट अपने अकाउंट डाल लेते हो, तो आपके अकाउंट में क्यों डालते थे? इससे पहले भी मुझसे अकाउंट मांगते थे वो लोग। हाँ तो अकाउंट का भी काम करते थे अकाउंट का काम नहीं करते थे वो ओरिजिनल अकाउंट मांगते थे कि अगर होम लोन चाहिए या कुछ भी लोन चाहिए तो वो ट्रांजेक्शन करके। ये ट्रांजेक्शन में क्यों देंगे? 10 हज़ार आप कैश में निकाल रहे हो डाल रहे हो। वो बैंक को दिखा देंगे कि मेरा ट्रांजेक्शन ठीक है। हाँ वही पैसा उधर से आता था इधर से ये लोग फाइफन आउट करते थे। शेफाली दास कौन मम्मी है ना सर? इसके फ्रॉड के पैसे ये हम लोगों ने बैंकिंग ट्रांजेक्शन देंगे फैमिली के अकाउंट में ही मंगवाया। फैमिली मेंबर्स में एक क्लियर के बाद एक फ्रॉड अकाउंट में फिर फैमिली इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते थे। इस अकाउंट में बहुत पैसे गए सर शेफाली दास वाले। कितना पैसा गया होगा करीब? थोड़ा देखना पड़ेगा सर लेकिन है। ये इसमें पैसा कितना डालते थे? ये अकाउंट बहुत पहले से ही है मेरा। और पहले तो पैसा डालते जाओगे तुम उसमें? पैसा कहाँ से आता था? फ्रॉड वाले पैसे आते थे ना इसमें
इसमें से कुछ कुछ बेचते थे। हाँ कुछ ये बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, बता नहीं रहे हैं। अभी इनको सेवाएं लगता है मिली नहीं है दुर्ग पुलिस की कुछ। क्यों बेटा, सेवाओं के बाद बताना चाहते हो कि तुम्हारा मेरे पास जो डिटेल था सब हम दे दिए हैं, और ये जो अमाउंट आता था ये डिटेल भी आपको दे दिए हैं। क्या आता था, वो लोग बोले थे कि अकाउंट आप पर्सनल अकाउंट अगर यूज़ करेंगे तो बैंक को दिखा देंगे आपका ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, तो आपको अगर होम लोन चाहिए, कोई भी लोन चाहिए, बैंक आपको इनका क्रेडिट हिस्ट्री बना रहे थे, इसीलिए वो लोग ट्रांसफ़र करते थे अमाउंट। अच्छा, सिविल अच्छा रहा इसीलिए, सिविल स्कोर अच्छा रहा। मैं सोच अलग अलग बैंक में खोल के हमको देने नहीं समझ में नहीं है। आप बहुत तेज हो कि ये बहुत बेवकूफ़ है। मैं बेवकूफ़, हाँ मैं ही बेवकूफ़ बन गया। तेज यही है। मनी माइती को पूछा कौन है भाई मनी माइती आपका, जिसमें मनी माइती करके एक अकाउंट आता था, ये कौन है? बोले हमारे कंपनी के पार्टनर है। ये देवव्रत नंदी कौन है? बोले ये भी हमारी कंपनी के पार्टनर है। दोनों कौन है? फेक अकाउंट होल्डर सर, केवाईसी फेक केवाईसी। ये सब हमारे ये है डायरेक्ट अपने डायरेक्टर। अरे ये कौन बोलता है? अरे जनाब मैं इनको बोला भी कि सर मैं लीगल में जाऊंगा, कई बार इनको बोल चुका हूँ। बोला आप लीगल में जाइए, हमारा बिल्कुल कंपनी हमारी कोई फ्रॉड नहीं। भाई पूछे ना। तो उसके बाद मैंने उसको राकेश को बोला था वैसे। अरे राकेश तुमने क्या बोला? इनको बोला तुमने सब चीजें? इनको तो ये बोला गया था कि आपको अगर कंप्लेन करना है आप अकाउंट होल्डर के नाम पे कंप्लेन कर सकते हैं। नहीं ऐसा बात आप नहीं बोले थे, आपसे कोई बात नहीं हुई थी। गलत बात मत करिए, सच बात करिए। जैसे मैं सच बात करने में डर नहीं रहा हूँ, आप भी मत डरिए। मैंने बोला था, आप बोले थे ना, आप क्या बोले थे? हाँ, क्योंकि मनी माइती एक है, वो तो भगेगा नहीं। देवव्रत नंदी एक है, आयान एक है, और एक कई लोग हैं, 7-8 लोग का नाम है, सबका नाम है। मैं कई बार पूछा हूँ आपने पहले दिन पर। मैंने बोला राकेश मेरा बात नहीं सुना, तब मैंने सर को बोला था अकाउंट होल्डर के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते। जब ईशानी मेरे को कन्विंस नहीं करा पाती थे ना, तब वो इनसे बात कराती थी। है ही भाई सुपरमैन, देखिए बाल देखो ना कैसे, स्टाइल देखो ना। वो सर इनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी लाइवली थी। ये एटलीस्ट पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा घूमना फिरना कर रहे थे। अरे यार फ्री पैसे आ रहे थे तो कोई क्या करेगा। दोनों के पास एप्पल का फ़ोन है। आप बोलो ना आईटी आ गई करके, आईटी क्रैक कर दिए। आप लोग बोले थे ना आईटी आके करके, डरा दिए थे ना आईटी तो डरा दिया कि इनका रोड का पैसा भी चला जाएगा, पैसा ले लूंगा मेरा, ब्लैक का पैसा भी चला जाएगा करके डराए धमकाए होंगे। नहीं मैं बोला इनकम टैक्स तो मैं पे ही हूँ, मैं इनकम टैक्स में क्लेम करूंगा। अब बताइए कौन आईटी आपके पास आया करके? क्या बात कर रहे हैं, इनसे पूछो मैंने क्या बात नहीं की, मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड है। अरे यार बात नहीं, बुजुर्ग को कमजोर मत समझो। आप एक बार चूना लगा दिया इसका आपने मतलब बात नहीं किया मेरे साथ, आपने कोई गाली गलौज नहीं किया, आपने मेरा वीडियो कॉल भी नहीं किया, मैं तो सारा चीज बोल रहा हूँ, बहुत पोलाइट वे में बात की। बेटा आपसे हैंडल नहीं होता था, आप तो बहुत बात में थे, आप बहुत चिल्लाती थी, मजाक कर रहे हैं क्या आप मेरे साथ? कितना रिक्वेस्ट किया था मैं आपका? खेला हो गया सर यार खेला समझ के पड़े हैं। ये पूछा बंगाली বাঙালি হয় বাঙালি মালে মানে কোনো কষ্ট হলো না सुविधा हलो सुविधा हलो कष्ट बंगाली हो के बंगाली का मार रहे हो और कितने बंगालियों का मारे वो पूछो। अरे यार तो देश भर के लोग ही बजाते थे, ये गुजरात को नहीं छोड़ा, देखा हमने, हमें गुजराती है। मोबाइल में बंगाली बिहारी सपोर्ट होता छत्तीसगढ़। कहाँ हो आप यार? ये तो बातें करके ही लपेट दिए। किसका सर का? अरे यार तुमने 6 लाख का चूना लगा दिया, रिफंड बोल बोल के 3 लाख को बांट दिए। ये आईफोन कहाँ से खरीदे लोग? कितने खरीदे आईफोन? EMI पे चल रहा है, लेकिन इसी उम्मीद में था कि ये देते रहेंगे, ये देंगे तो EMI चलता रहेगा, किस्तें भरते रहेंगे। कैफे खोलने वाले? कैफे में भी क्या ऐसा कुछ दवाइयाँ मिला के लोगों को लपेटते क्या तुम लोग? हाँ कैफे खोलने वाले हमको जो मिला तो उसमें से राकेश को बोले थे कि सर को तो पैसा दे रहे और इसीलिए पर्सनल फोन में मैंने नंबर चेक कर लिया था। चलो अभी कुछ दिन जेल में रहना, वहाँ पे हनीमून मनाना अपना। राकेश की गिरफ्तार क्या? राकेश का नाम राकेश का हुआ गिरफ्तारी? क्या राकेश की गिरफ्तारी हुई क्या? हाँ अभी लगे हुए हैं। पकड़ में कौन है? रेहान आलम। रेहान आलम क्या करता था?
पहले ऑफिस में जब थे करंट ऑफिस में मैंने कई बार मैंने उसको देखा उड़ीसा वालों को ठगे कि नहीं? पूरे देश भर को किए हैं हमारे। यूपी भी नहीं छोड़े, यूपी भी नहीं छोड़े।